कुसमाह का। ये देख सकते हैं कैसे गंदी पानियां बह रही हैं और ग्रामीणों के जीवन से किस कदर खिलवाड़ हो रहा है। और जो ग्राम प्रधान है, जिसको चुना ही इसीलिए जाता है कि गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं रहेंगे उसका सॉल्व करवाएंगे लोग, इसको नहीं करवा पा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख दिग्विजय बाबू हैं, तमाम फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, खूब डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके ब्लॉक के गांव की ये तस्वीरें हैं। सच बोलने पे इन लोग को बुरा लगता है। और ये ग्रामीण वे लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इनको कहा जाता है राजनीतिक चीजें कर रहे हैं। आ जाइए थोड़ा और इधर दिखा दीजिए, इधर हम नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, ये सारी तस्वीरें देखिए कैसे दिखा रहे हैं। आपने शटर पे ये ताला मार के मजबूरी में बाहर आ रहे हैं और ये पूरा पानी कचड़ा बना दिया गया है, यानी इनके घर के दरवाजे को तालाब बना दिया गया है और ग्राम प्रधान को कोई मतलब नहीं है। पूरी समस्या ऐसे फैली हुई है, लंबे वर्षों से समस्या फैली हुई है। प्रधान के नॉलेज में सारी चीजें हैं, जब लोग IGRS डालते हैं, सारी चीजें डालते हैं, तो समस्या का समाधान न करके गलत गलत रिपोर्ट लगा दिया जा रहा है इस देश में और नागरिक आम जनता परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही है। वोट के समय उनको याद आता है। तो अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के ग्राम सभा कुसमाह में और आपको दिखाई दे रहा होगा विकास। ये विकास है उत्तर प्रदेश के। कल ये देश मनाएगा स्वतंत्रता दिवस। आजादी के इतने वर्षों बाद भी जितने भी ग्राम प्रधान हुए, जो पूर्व के जो प्रधान थे 10-20 साल पहले, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन मौजूदा दौर में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए ग्रामीणों को नहीं मिल रही है और ये सारा जल जमाव फैला हुआ है ग्रामीणों के दरवाजे पे और इसके अंदर से नाली गया उसका भी जाम हो गया है। रबी डलवा करके रास्ते को खराब कर दिया गया है। 4 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है प्रधान जी से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ब्लॉक लेवल से कोई काम नहीं हो रहा है, नालियां गांव में कभी साफ नहीं हो रही है और ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ग्रामीण यहाँ के मौजूद हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग बच्चे सब लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से प्रधान को सूचना दिया जाता है, IGRS दिया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और इस बार अगर सुनवाई हुई होती तो हम जाएंगे ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई विकल्प नहीं बचा है। अपने संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लोग धरना पे बैठेंगे ताकि अब तो कम से कम बातें पहुंच जाए, राष्ट्रपति तक पहुंच जाए, प्रधानमंत्री और का जो भी हमारे मुख्यमंत्री उन तक पहुंच जाए, ग्रामीण विकास के अधिकारियों तक पहुंच जाए। मामले में तमाम मौजूद हैं लोग। क्या कहना चाह रही हैं? सुनवाई नहीं हो रहा है लंबे दिनों से, अब आप आगे की क्या कहना चाह रही हैं? 5-6 साल के दिन हो गए हमनी के पानी में, मैंने हद से ज्यादा परेशानी। नाली के पानी घर में जाता, हमनी के बनावल खाइल दू सवार बा। कितना जाने गिर गइल बा, हाथ पैर में चोट लग गइल बा। हाँ, अब प्रधान सुनते नहीं, कहता है हमारा हम नहीं बनवा पाए। अच्छा, हाँ, प्रधान जी के मान के नहीं, उनका मान के नहीं। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं दादी इस मामले में? अब हमने के थक गइल बानी लोगन, हाँ, नारी से जी। अब हमने के जाकर ब्लॉक के घेरब लोगन, हाँ, ठीक है। हाँ, हमने के कौन नारी के और रोड के समस्या ले लोगन, जी जी। हाँ, जब तक होई नहीं निकली नहीं तब तक हमने वहाँ से हटम नहीं लोगन। बिल्कुल बिल्कुल। सब और लेडीज जी हैं घेर लिए ब्लॉक के। हाँ, परेशानी के अंत हो गई भाई। बिल्कुल, समस्याओं को सहते सहते पीड़ा का बिल्कुल अंत हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के कानों तक आवाज नहीं जा रही है और ये सारी महिलाएं हैं जूझ रही समस्याओं से। चीजें देख सकते हैं, ये यहाँ की नाली है जिसकी स्थिति दिखाने वाले हैं। कल ये देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा 15 अगस्त के अवसर पे। आजादी के तमाम वर्षों बीत गए, 75 वर्षों से ज्यादा बीत गया, लेकिन आज भी इस देश को, आज भी ग्राम सभा को मूल डेवलपमेंट से वंचित किया जा रहा है गांव के विलेज हेड प्रधानों के द्वारा। ये जो नाली का पानी भर आपको दिखाई दे रहे, थोड़ा इधर सामने आप आ जाइए। ये पानी जाना चाहिए गांव की जो तालाब होती है, जो उसमें जाना चाहिए, लेकिन स्थिति इतनी खराब है। इस देश का दुर्भाग्य है कि ये जो पानी है, गांव का गंदा जल है, वो किसी के घरों में जा रहा है। पीछे कोई तालाब नहीं है, कोई कुछ नहीं, पीछे का जो घर है, और ये पानी जाने की वजह से इन्होंने अपने घरों में रहने का छोड़ दिया है और कल को इनका घर धंस सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। मतलब ग्रामीणों को मूल विकास से वंचित रखा जा रहा है। और जो ग्राम प्रधान है, यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह के बेटे दिग्विजय सिंह उर्फ लक्ष्मण बाबू हैं, ब्लॉक लेवल से कोई काम नहीं हो रहा है, ग्राम प्रधान लेवल से कोई काम नहीं हो रहा है और इस गांव की जनता परेशान है। भारी पैमाने पे समस्याएं, ग्रामीणों का आरोप है कि कभी वो विजिट करने के लिए नहीं आते हैं। ये जो भी जल आपको थोड़ा सामने जी मैं दिखाता हूँ, दूर तक चलिए। ये सारा पानी गंदा जल देख रहे हैं, नाली बना हुआ है निकासी के लिए कि ये पानी बाहर जाएगा, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है। जिस पानी को बाहर जाना चाहिए वो जल, ये सारी चीजें घरों में जा रहा है, जिसके वजह से लोग अपने घरों में रहने के लिए छोड़ दिए हैं। शीर्णन हो रहा है सारी चीजें। हाँ, अरे आराम से आराम से। क्या दिक्कत है भैया, थोड़ा इस पहलू को बताइए। ये सारी चीजें, ये अगर ये हटा दिया जाए तो पूरा पानी घर में ही जाएगा जी। और इस पानी लगने की वजह से हम लोगों ने घर छोड़ दिया है, क्योंकि डर बना रहता था हमेशा। एक तो बदबू होता है, बच्चे आ जा नहीं पाते हैं स्कूल आने जाने के लिए, चाहे हम लोग भी घर से बाहर ठीक से निकल नहीं पाते हैं।
और घर मतलब सीढ़न से या चाहे किसी दिक्कत से गिर ना जाए, इसकी वजह से घर छोड़ के हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। इसके लिए हम लोग कितनी बार प्रधान जी को या मतलब जो भी प्रतिनिधि हैं लोग, सबको हम लोगों ने सबसे कहा है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम लोग बहुत परेशान है इस चीज को लेकर, कम से कम 4 सालों से हम इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। 4 वर्षों से इन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं और ग्राम प्रधान को सूचना दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम प्रधान जी के घर पे हम लोग कम से कम 10 बार गए हैं, जितनी बार गए हैं कोई ना कोई टाल मटोल कर देते हैं वो। और हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी 3 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे सचिव द्वारा मतलब बिना जांच किए और वहाँ से मामले को निस्तारण कर दिया जाता है। गांव में कोई भी विजिट करने के लिए नहीं आता है। और मतलब ये मामला हम लोग कई बार उठा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दादी है, इनका भी घर है, देख सकते हैं। देखिए सारा सामान है घर में। जी जी जी, मतलब घर होने के बावजूद भी डर की वजह से कि धंस जाएगा सारी चीजें, बदबू है गंदगी की वजह से इसको छोड़ दिया। नाली के पानी है यहाँ के जाई घरवा में कौनो तरह रहल जाई, घर छोड़ के भाग नहीं जा। देखिए अब सारा सामान घर में बा। जी जी जी। अब प्रधान जी गांव में नहीं आवे ना, प्रधान मुँह धोवा बाड़े। प्रधान कहता है हमरा नहीं, हम नहीं को पाए। अच्छा, हाँ प्रधान कहते ना हमरे बस के बाहर बा। प्रधान के चिरौरी निहोरा गोड़े गिर के हार गई बन जा। हाँ, तो ये तस्वीर है 21वीं सदी के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के ग्राम सभा कुसमाह का। ये देख सकते हैं कैसे गंदी पानियां बह रही हैं और ग्रामीणों के जीवन से किस कदर खिलवाड़ हो रहा है। और जो ग्राम प्रधान है, जिसको चुना ही इसीलिए जाता है कि गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं रहेंगे उसका सॉल्व करवाएंगे लोग, इसको नहीं करवा पा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख दिग्विजय बाबू हैं, तमाम फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, खूब डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके ब्लॉक के गांव की ये तस्वीरें हैं। सच बोलने पे इन लोग को बुरा लगता है। और ये ग्रामीण वे लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इनको कहा जाता है राजनीतिक चीजें कर रहे हैं। आ जाइए थोड़ा और इधर दिखा दीजिए, इधर हम नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, ये सारी तस्वीरें देखिए कैसे दिखा रहे हैं। आपने शटर पे ये ताला मार के मजबूरी में बाहर आ रहे हैं और ये पूरा पानी कचड़ा बना दिया गया है, यानी इनके घर के दरवाजे को तालाब बना दिया गया है और ग्राम प्रधान को कोई मतलब नहीं है। पूरी समस्या ऐसे फैली हुई है, लंबे वर्षों से समस्या फैली हुई है। प्रधान के नॉलेज में सारी चीजें हैं। जब लोग IGRS डालते हैं, सारी चीजें डालते हैं, तो समस्या का समाधान न करके गलत गलत रिपोर्ट लगा दिया जा रहा है इस देश में और नागरिक आम जनता परेशान है। सुनवाई नहीं हो रही है। वोट के समय उनको याद आता है, लेकिन जब समस्याओं की बात आती है तो सुनवाई नहीं करते हैं। वोट के टाइम में वोट दादा जीता हम बनवा दे, अब बात में सुनता नहीं। समस्याओं का समाधान करने के लिए कर रहे हैं तो उनके कानों में जू रेंगे, सुनाई नहीं दे रहा है। तमाम यहाँ गांव के नागरिक हैं जिनको समस्याओं का दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम माएँ हैं, तमाम नौजवान लोग हैं, वे लोग जो इनको वोट देते हैं कि हमारे डेवलपमेंट को करेंगे, गांव के सड़कों को बनवाएंगे, नालियों को बनवाएंगे, ऐसे छोटे छोटे मामले जिनके लिए इनको चुना जाता है, लेकिन एक छोटा सा ग्राम प्रधान का पद पाने के बाद सारी चीजों को भूल जाते हैं। उनको नहीं लगता है कि जनता हमको किस लिए चुनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि राधेश्याम पूर्व मंत्री जो सपा से हैं, उनके बेटे यहाँ ब्लॉक प्रमुख है रामकोला क्षेत्र के, और जे गलत रिपोर्ट लगा दे रहा है। GRS हो रहा है तो गलत रिपोर्ट लगा दिया जाए, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं करवाया जा रहा है। मौके पे तमाम महिलाएं मौजूद है, सबसे बात करेंगे। क्या दिक्कत होता दादी ये गाँव में? नाली की दिक्कत हो रहा है, एकदम घर में पानी जाता है। अच्छा, हाँ। कितना दिन से दिक्कत भाई? 5-6 साल से हो गई। हाँ हाँ। जब प्रधान जी से कॉल जाता बनवाए के कुछ सुनता नहीं कौन। हाँ हाँ, अच्छा, कुछ सुनता नहीं, कहता हमारा मांग का नहीं बा। 2 जगह हम बनवाए, हम लोग कहाँ दिन जगह। अच्छा, जगह मांगता नहीं प्रधान जी? हाँ, पानी गिराए खातिर तब हम खनवाई में ले जाए। अच्छा, तो कहाँ से दी जा, वो लोग उनका पावर बा कि हम का पावर। जी जी जी। तो इस दिक्कत के सामना करे पड़ता है आपके। हाँ। नाली के और रास्ता के दिक्कत बा। हाँ। और तमाम महिलाएं मौजूद हैं। कितना दिन से क्या दिक्कत बा? 5-6 साल हो गए। हमन के पानी के बहुत दिक्कत बा। घर छोड़ के हमन के खुद कटरान में जाके अब बनावल जाता खाना। देखली है ना, सेटर अच्छी ताला लाग के गिर के हाथ गोड़ नहीं तू रब हमन के बसना से क्यों खाई? नहीं, मर जाए प्रधान दिया अपने घर से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहला कि भाई हमका जीता दे जा, हम नाली बनवा दे, हमारे मन कहिए नहीं थे। हाँ, सबका जवाब दे देता है, गाँव में आवे न, मुंह दिखावे नहीं आवे न। अच्छा, गांव में भी नहीं आते? ना
नहीं जावे ने एक बेर काहे ने कौन काम रहे बहुत आदमी आई रहला तो देखावल गई आंखी से देखले बड़ा कि घर में पानी ढुकता लेकिन नेउरा के तरह मुड़ी डाल लेना। सोचिए स्थिति इतनी खराब है, आंखों से दिखाई दे रहा है कि दिक्कत है, हमारी जनता जिन्होंने हमको वोट दिया दिक्कत है, लेकिन आंख बंद कर लिया जाता है ग्राम प्रधानों के द्वारा। और ये स्थिति है, यहाँ से रास्ते से गांव में से कोई बस नहीं निकल सकता है, मैं खुद ही आप जा रहा हूँ इसमें। बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे, इनके घरों में बीमारियां फैलेंगी तो कौन सॉल्व करवाएगा? क्या प्रधानमंत्री का जो योजना चल रहा है आयुष्मान कार्ड का इसीलिए चल रहा है कि लोगों को बीमार कर दिया जाए, गंदगी फैला दिया जाए, समस्याओं का समाधान न किया जाए और ग्राम प्रधान लोग मस्ती करें? कब से क्या दिक्कतें हैं चाचा, क्या चीजें हैं? 5-6 साल से है। आई प्रधान के लगे कम से कम 200 दफे हमने गए देंगे। हाँ सुनवाई। अच्छा कहते ना हमरे बस के नहीं बाटे। जमीन तबाह लेके निकलवावे तब ना। हमने निकलवा दिया जमीन जी है। ये समस्या है। अच्छा, प्रधान जी जमीन मांग रहे हैं। भाई साहब एक मौजूदा आपने बताया कि जो टैंकी वगैरह बनाए खुद अपने पैसे से बनाए हुए हैं, कुछ जो रास्ते में टैंक लगते हैं पानी वगैरह निकलने के लिए, उनको नागरिक अपने पैसे से बनाए हुए हैं। जिस पैसे का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए, तो कब क्या बनवाए, क्या चीजें? आज के 6 महीना पहले हमने 2 स्लीपर डलवाए अपने पैसे से। अच्छा। न किसी से मांगे हैं न प्रधान बनवाए हैं। लोगों को दिक्कत हो रही थी आने जाने में। अच्छा। अपने घर के सामने हमने सोचा कि सुरक्षा कर दे। तो अपने घर के सामने आपने खुद ही बनाया। सोचिए स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है कि अपना काम खुद ही करना पड़ रहा है। आपने वोट दिया था चुनाव में, तमाम प्रधान जी वादे किए होंगे कि डेवलपमेंट करेंगे, किए थे ना? हाँ वोट तो दिए हैं। प्रधान जी को वोट दिए हैं। लेकिन अब बताइए इस समय काम नहीं करे तो बताइए हम लोग क्या करें? प्रधान जी को बार बार कहने पर सुनते ही नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जी जी। एक बार हाथ जोड़ वोट ले लिए, बाकी 5 साल हाथ जोड़ल करा, कोई सुनवाई नहीं है। 5 साल हाथ जोड़ल करा, कोई सुनवाई नहीं है। टूटा फूटा कुछ नहीं संभाला था प्रधान। वैसे प्रधान मूर्ख कहाँ से प्रधान हो गए? ये नागरिकों के अंदर सोचिए कितना बड़ा आक्रोश है। ये सारी जनता तो झूठ नहीं हो सकती है। जिस प्रधान को चुना जाता है डेवलपमेंट के लिए, वोट दिया जाता है, वो सुनवाई नहीं कर रहा है। और आज इस जनता की समस्या है तो इस जनता की समस्या नहीं सुना जा रहा है। सार्वजनिक समस्या है, थोड़ा सा आज ये सामने और भी दिखाएं क्या दिक्कतें हैं। लोगों के दरवाजे पर पानी जा रहा है, वैसे कोटा पूरा करने के लिए एक राबिश गिरवा दिए हैं। तमाम नागरिक यहाँ मौजूद है जिनके जिनके घरों में पानी जा रहा है। दरवाजे पे देख सकते हैं, आज अगर इसकी स्थिति सही होती तो ये जो दरवाजे पे पानी लगा हुआ है, ये जल निकास इनके दरवाजे पे नहीं होता। कल को इनके घर का कोई बच्चा इसमें गिर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, किसी को कोई बीमारी हो जाएगी तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? सोचिए, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के कुशमाह गांव के टोले के, ये तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। ये स्थिति है, कूड़ा कचरा बिल्कुल फैला हुआ है। ब्लॉक प्रमुख मौन है, बीडीओ साहब मौन है, विधायक जी मौन है, सारे के सारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उनको दिखाई नहीं देता गांव की समस्याएं, और जब हम इसको उठाएंगे दिखाएंगे तो कहेंगे राजनीतिक चीजें हो रही हैं। सोचिए बरसात में कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। इस परिवार का कोई लड़का अगर इसमें गिर जाता है, डूब जाता है, कुछ हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन इनको सुना ही नहीं दे रहा है। ये तस्वीर है इस ग्राम सभा की। तमाम नागरिक भी मौजूद है, यहाँ के जो लोग मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या दिक्कत हो रही है सारी चीजें पानी लगने की वजह से? भाई साहब क्या दिक्कत हो रही है? सर बहुत परेशानी है। नाली बन गया है और रबीश गिरवा के इसको प्रधान जी उसको बंद करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि नाली नहीं बनेगा, इसी तरह से रहने दीजिए जिस तरह चल रहा है। हम लोग गए थे 8 बार उनके पास। वो कहे हैं कि मुझे लखनऊ जाना है, लखनऊ जा रहे हैं, 8 दिन के बाद आएंगे तो हम सही करवा देंगे। अभी काम इधर चल रहा उधर चल रहा है। नाली के लिए हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। जब भी हम लोग जाते हैं प्रधान जी के पास तो कोई ना कोई मुद्दा उठा के इधर उधर बात कर लेते हैं, लेकिन नाली के पीछे नाली के प्रति वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ घुमा रहे हैं इधर उधर। ये हमारा घर है जी, ये हमारा घर है और नाली में हमारा पाइप लगा है, पीछे से पानी इधर गिरता है। और गिरता है तो हमेशा हम कहते हैं। तो एक बार प्रधान जी आए तो बोले 8,000 रुपया ले लो, तुम अपना सोख्ता बनवा लो। मैं बोला 8,000 रुपया तो दे दो, और उसके बाद चला गया। उसके बाद नहीं दिया। मैं बोला 8,000 दे दो तो हम अपने पैसे 2-3 हजार रुपया लगा के सोख्ता बनवा देंगे, वो भी नहीं किया। वो तो सबसे चोर आदमी है। अच्छा, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, पसंद भी नहीं करना चाहते हैं उनको। इतना आक्रोश है नागरिकों के अंदर। सोचिए न सोख्ता की व्यवस्था, और इसके अंदर जो नाली है, जो चीजें हैं, पानी सड़क के ऊपर उबाल करके आ रहा है, इसकी सुविधा ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं। ये तस्वीरें चल रही हैं पूरे पूर्वांचल में, पूरे कुशीनगर जिले के प्रत्येक गांव में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। लेकिन जिनको चुना जाता है डेवलपमेंट के लिए, उनको ये तस्वीरें नहीं दिखाई जा रही हैं। ये देश का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि जिन गांव को
ग्राम प्रधानों को करना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया जाए, मोदी जी को, योगी जी को सौंप दिया जाए कि सर आप लोग आकर के इसको देखिए, आगे का विकास कैसे होगा। सारे नागरिक मौजूद हैं, इस सारी चीजों को देखिए कैसे जल जमाव यहाँ पे बना हुआ है और इस पे सिर्फ राबिश गिरवा के छोड़ दिए है, और जबकि इसके अंदर नाली है और सारा पानी घरों से गंदा निकल रहा है, तो यहाँ पे निकल रहा है, गंदगी फैला हुआ है, कूड़ा कचरा है, इनके बच्चे बीमार होंगे, इनके बच्चे गिरे होंगे तो क्या होगा इनको लेकर के। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस मामले में। आगे आप लोग क्या योजना बना रहे हैं, क्या करेंगे अगर कहीं से सुनवाई नहीं हो रहा है तो? अगर कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो इसके आगे हम लोग यही करेंगे कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके और ब्लॉक पे जाके बीडीओ साहब के ऑफिस के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जी। और जब तक ये हमारा मतलब समस्या का समाधान नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन के साथ साथ अनशन भी करना हम लोग चालू करेंगे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके आगे हमारे पास अब कोई मतलब उपाय नहीं रह गया है कि हम किसके पास जाएं किसके पास नहीं जाएं, क्योंकि जितने भी प्रतिनिधि हैं सबके सामने हम लोग ने अपनी बातें रख दी हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपने बताया हमको कि स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख है लक्ष्मण बाबू जो हैं विधायक जी के, तो उन्होंने भी इस मामले में लिखा था कि जेई को फॉरवर्ड कर दिया गया, नोट कर दिया गया, सालों बीत गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। सन 2024 में जनवरी में ये मामला मुझे पता चला था कि ब्लॉक प्रमुख साहब के सामने बात रखी गई थी। तो उन्होंने 2-3 महीने का वक्त दिया था कि 2-3 महीने में ये काम करा दिया जाएगा, लेकिन करीब 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग ब्लॉक प्रमुख साहब के पास उतना बहुत ज्यादा नहीं गए हैं, मतलब उनके पास हम लोग कभी गए ही नहीं है। वो पूर्व प्रधान जी के माध्यम से उनके पास ये बात गई थी, लेकिन वर्तमान प्रधान जी के पास हम लोग कई बार गए हैं। ये सहायक पंचायत जो है ब्लॉक रामकोला ब्लॉक के, वो भी यहाँ पे आए हैं, पूरा विजिट करके देखे हैं, सब कुछ देखे हैं वो, लेकिन वो भी कहते कि हाँ कुछ दिनों में ये काम चालू हो जाएगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं करा पाए। करीब इस मैटर को भी करीब 6 महीने पहले वो आए थे, पूरा देख कर गए कहीं, लेकिन कहीं कुछ नहीं किए। कंप्लेन पे कंप्लेन हम लोग कर ही चुके हैं, इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। एडीएम साहब के पास भी हम लोग 2 बार गए थे, तो एडीएम साहब वहां से कानगो साहब को, लेखपाल साहब को भेजे थे। लेखपाल साहब आके बोले मामला सब देखे, तो कह रहे थे कि ऐसा है, ये मामला ब्लॉक स्तर का मामला है, आप लोग वीडियो साहब के पास जाइए। तो जब हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे जब कंप्लेन कर रहे हैं और ब्लॉक का ही कर्मचारी सचिव आके यहाँ पे रिपोर्ट लगा के बिना आए, बिना आता भी नहीं है कभी गाँव में, लेकिन जब हम लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उस रिपोर्ट पे दिया जाता है कि सचिव आके गांव की जांच की है और जांच करने के बाद से पता चला कि ऐसा ऐसा मुद्दा है, और कुछ भी डाल के वो लोग इस मामले का निस्तारण कर देते हैं, लेकिन गांव में वो आते नहीं है कभी भी। तो हम लोग किसके पास जाएं, क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे रिपोर्ट लगा दिए रहे हैं, अधिकारी अपना तनख्वाह ले रहे हैं, अधिकारी अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन असली जो काम करना चाहिए इस जिले में, इस ब्लॉक में नहीं हो रहा है। और पूरी गांव की जनता यहाँ पे इन समस्याओं से जूझ रही है। कहीं नाली की सफाई नहीं हो रही है, कहीं किसी के घरों में पानी जा रहा है, कहीं रास्तों की समस्या है, और ऐसे जेन्युइन मुद्दों को ये लोग सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं। और इस जनता का सीधा सीधा इन्होंने कह दिया है कि अगर अब भी सुनवाई नहीं होता है तो मामले को लेकर के लोग जाएंगे, धरना पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे। तमाम महिलाएं हैं, तमाम हमारी बुजुर्ग दादियां हैं, आप लोग का क्या मांग है, सरकार से योगी जी से क्या कहना चाह रही है इस मामले में? अरे नारिये बनावे के कहतन जा कि नारी निकाल दी जा, मनो के तनी सुख में रही जा। हाँ, ये निकाल दी नारी जी। हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं दादी के बारे में? हम प्रधान के घरे गए, खुद हम गए। अच्छा अच्छा, तो सामने हाँ, तो प्रधान के गए कहानी हम नारिया सही करा देती, तो कहता ना जगह दो ना, तुम कर दी सही। अच्छा, हम जगह कहाँ से दी? प्रधान जी को 2 बीघा की जमीन चाहिए, अपने खेतों की जमीन चाहिए। प्रधान जी टाइट होते, प्रधान जी अगर चाहते तो इसको बनवाया जा सकता था, लेकिन ग्रामीणों के आंख में धूल झोंका जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है, इनको चूतिया बनाया जा रहा है इस देश में। प्रधान जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और ब्लॉक लेवल से भी काम नहीं हो रहा है। मामले में हम निवेदन करेंगे कि ये तस्वीरें जो दिखाई जा रही है कुशवाहा गांव से, ये जो टोला है, तमाम ग्रामीण समस्याओं से जूझ रहे हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। इनका आरोप है कि ग्राम प्रधान विजिट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से गांव में बीमारियां फैल रही हैं, गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है शासन प्रशासन से, तो यहाँ पे एक टीम भेजा जाना चाहिए और सारा चीजें जांच पड़ताल करके इन समस्याओं का समाधान करवाने की जरूरत है। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।